आज भक्ति काल की विशेषताओं के संबंध में अगला व्याख्यान। पिछली बार हमने भक्ति काल के संबंध में भक्ति काल की परिस्थितियों पर चर्चा की थी। भक्ति काल की परिस्थितियों के साथ साथ हमने भक्तिकालीन कुछ प्रमुख कवियों की बात की थी। इसके साथ साथ भक्ति आंदोलन या भक्ति काल में भक्ति का उद्भव जिस रूप में हुआ उस पर चर्चा की थी। इसके अतिरिक्त हमने निर्गुण धारा की कुछ विशेषताओं की बात की थी और निर्गुण धारा के दार्शनिक पक्ष यानी किस दर्शन पर निर्गुण पद्धति आधारित थी उसकी बात थी और निर्गुण पद्धति में भी संत काव्य की कुछ विशेषताओं पर बात की थी। अब उसी क्रम में आज हम निर्गुण भक्ति के संबंधित व्याख्यान पर बात करेंगे और निर्गुण भक्ति के संबंध में ये महत्वपूर्ण तथ्य है कि निर्गुण भक्ति के दो खंड हैं, पहला संत काव्य और दूसरा सूफी काव्य। तो आज हम उसी क्रम में पिछली बार हमने चर्चा की थी संत काव्य के बारे में, तो आज हम चर्चा करेंगे सूफी काव्य के बारे में। तो भक्ति काल के सूफी काव्य के संबंध में ये ध्यान देने योग्य बात है कि भक्ति काल का जो सूफी काव्य है वह निर्गुण भक्ति की एक शाखा है। यानी निर्गुण भक्ति की दो शाखाएं हैं, एक संत काव्य धारा और एक सूफी काव्य धारा। तो सूफी काव्य धारा की सबसे बड़ी विशेषता ये कि वह निर्गुण भक्ति धारा की विशेषता है। सूफी शब्द के बारे में विचार करना सबसे जरूरी है और सूफी शब्द के बारे में सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि सूफी शब्द सफ़ा से निकला हुआ है। सफ़ा शब्द एक ईरान, अरब आदि क्षेत्र में प्रचलित एक शब्द है सफ़ा, और सफ़ा का अर्थ है एक खास नस्ल की जो भेड़ होती है जो जिससे सफ़ेद ऊन की प्राप्ति होती है उसके संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। कुछ तो सफ़ेद भेड़ या ऊन की खास विशिष्टता वाली ऊन जो सफ़ेद होती है और उससे बना हुआ कपड़ा जो ऊनी वस्त्र होता है उसको सफ़ा के रूप में देखा जाता है। और जो कुछ दार्शनिक व्यक्ति थे जो धार्मिक चर्चाएं करते थे वे लंबे लंबे ऊनी सफ़ेद वस्त्र पहनते थे और उन्हें सूफी कहा जाता था। तो इस प्रकार एक अर्थ में ये होता है कि जो सफ़ेद ऊनी वस्त्र लंबे लंबे पहनता है उसे हम सूफी कहते हैं। दूसरे अर्थ में ये माना जाता है कि सफ़ा शब्द एक चबूतरे के लिए प्रयोग किया जाता। ईरान में शहर के कुछ हिस्सों में एक चबूतरा होता था और उस चबूतरे पर बैठकर कुछ दार्शनिक अपने धार्मिक चर्चा किया करते थे या ईश्वर संबंधी या प्रेम संबंधी चर्चा में वाद विवाद करते थे। और इसी परिचर्चा चबूतरा पर उस सफ़ा नामक चबूतरे पर जो बैठकर चर्चा करते थे उन्हें सूफी कहा गया। तो इस अर्थ में ये माना जाता है कि प्रारंभिक रूप में जो सूफी थे वह धार्मिक चर्चा करते थे, जो ईश्वर संबंधी ज्ञान संबंधी चर्चा करते थे ईरान में, और उसके बाद वो प्रेम को महत्व देते थे और लंबे लंबे सफ़ेद वस्त्र पहनते थे। इन सबों को विचार में रखकर सूफी शब्द कहा गया कि जो खास विचारधारा या धार्मिक विचारधारा चलता था और उसको मानने वाले लोग सफ़ेद लंबे लंबे ऊनी वस्त्र पहनते थे और उन्हें सूफी कहा गया। तो इस प्रकार सूफी शब्द की उत्पत्ति के बारे में माना जाता है और यही कारण है कि आज भी जो सूफी सिद्धांतों को मानने वाले लोग होते हैं वो आज भी सफ़ेद लंबे ऊनी वस्त्र पहनते हैं। इस सूफी धर्म सिद्धांत में एक जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो है एकेश्वरवाद, कि सूफी भक्ति भावना का मानने वाला व्यक्ति या सूफी परंपरा को मानने वाला व्यक्ति एकेश्वरवाद में विश्वास करता है, यानी एक ईश्वर की परिकल्पना करता है। यानी वो मानता है कि पूरे संसार में एक ही शक्ति है और वह एक ही शक्ति सबको विभिन्न भिन्न रूपों में दिखाई देती है, या एक शक्ति ही परम शक्ति है और उसके संसर्ग को प्राप्त करना ही अपना मूल उद्देश्य है। तो इसलिए एक परमात्मा या एक परम शक्ति या एक ईश्वर की बात सूफी साधना करता है और इसलिए कहते हैं कि यह साधना एक ईश्वरवादी है। दूसरी विशेषता इसमें माना जाता है कि जो सूफी हैं वो मानते हैं कि साधना के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है और इसीलिए उस साधना के कई सोपान मानते हैं। वो 9
सीढ़ियों की कल्पना करते हैं या 9 सोपान की बात करते हैं कि जिसको पार करके, जिस अवस्था को प्राप्त करके कोई भी व्यक्ति ईश्वर या परम शक्ति को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार सूफी साधना में भी एक विशेषता है कि वह 9 पड़ाव मानता है, 9 सीढ़ियाँ मानता है, जिसको चढ़कर या जिन पड़ावों को प्राप्त करके, जिन साधना अवस्था को बार बार प्राप्त करके व्यक्ति ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। तो सूफी साधना में ये खास विशेषता पाई जाती है। एक अन्य विशेषता जो मानी जाती है वह है सूफी साधना जो है वह प्रेम मार्गी साधना कही जाती है, यानी प्रेम को वह महत्व देता है। यानी जितने भी सूफी ग्रंथ लिखे गए हैं या जो जितने भी सूफी कवि हैं वे सभी प्रेम को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं और उनका मानना है कि प्रेम के माध्यम से ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है और इसी को लेकर उनके सारे ग्रंथ लिखे गए। अगर हम सूफी कवियों की बात करें तो महत्वपूर्ण कवियों में कुतुबन, मंझन, जायसी, उस्मान आदि प्रमुख माने जाते हैं। तो इन कवियों ने अपनी जो रचनाएं की, विशेषकर यदि हम ध्यान रखें तो जायसी ने पद्मावत की रचना की, तो पद्मावत में भी प्रेम तत्व को प्रधानता दी गई, यानी प्रेम के माध्यम से व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। कवियों का मानना है या सूफी साधकों का मानना है कि प्रेम संसार की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है और सबसे महत्वपूर्ण इस भाव के माध्यम से, यानी प्रेम के माध्यम से, प्रेम की साधना अवस्था से हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं या प्रेम ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है। इसलिए हम इन्हें प्रेम मार्गी भी कहा जाता है। यहाँ हमें ध्यान रखना होगा कि संत मानता है कि ज्ञान से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, तो इसलिए उन्हें ज्ञान मार्गी कहते हैं, जबकि सूफी मानता है कि प्रेम से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए उन्हें प्रेम मार्गी कहा जाता है। एक अन्य विशेषता जो सूफी साधकों में या सूफी कविता में दिखाई देती है वो है गुरु का महत्व। तो सूफी दर्शन में गुरु को काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है और वह गुरु के माध्यम से, गुरु के पथ प्रदर्शन के माध्यम से व्यक्ति परम तत्व को प्राप्त कर सकता है या परम शक्ति को प्राप्त कर सकता है, इसलिए गुरु को भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। सूफी दर्शन में एक और विशिष्टता है, वह है प्रेम की सहजता प्रबल। यानी प्रेम महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन प्रेम में आडंबर नहीं है, प्रेम में सहज भाव को ज़्यादा महत्व दिया गया। यानी व्यक्ति प्रेम में यदि आडंबर करता है तो वह ईश्वर तक पहुंचने का माध्यम नहीं हो सकता। यदि प्रेम में दिखावा हो, प्रेम में बनावटीपन हो, प्रेम में यदि कृत्रिमता हो तो उससे ईश्वर को प्राप्ति नहीं की जा सकती। इसलिए सूफी दर्शन में ये महत्वपूर्ण माना जाता है कि आपका प्रेम सच्चा हो, ईमानदार हो और पूर्ण समर्पण वाला, तभी हम उस परम शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। विशेषकर यदि हम देखें पद्मावत के संदर्भ में, तो पद्मावत में जो रतन सेन है वो एक साधक है और पद्मावती परम ब्रह्म के प्रतीक है। इसलिए रतन सेन का सच्चा प्रेम ही पद्मावती को तक पहुंचाने में काबिल होता है। इसलिए हम मान सकते हैं कि पद्मावती तक पहुंचने में सिर्फ रतन सेन सफल होता है, उसे प्राप्त करता है, क्योंकि उसका प्रेम सच्चा था। जबकि अलाउद्दीन खिलजी में प्रेम दिखावटी है, उसमें उसके प्रेम में अहंकार है, इसलिए वह पद्मावती को प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सूफी दर्शन है या जो सूफी सिद्धांत है उसमें यह माना जाता है कि प्रेम का सहज रूप या प्रेम का सच्चा रूप ही मनुष्य को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण होता है और प्रेम के सच्चा रूप के माध्यम से ही कोई भी साधक अपने परम शक्ति के संसर्ग में आ सकता है या परम शक्ति को प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार हम कुछ और विशेषताओं को देखें तो सूफी दर्शन में या सूफी भक्ति भावना में जो एक और विशेषता दिखती है वह है भारतीय कथा तत्वों का समावेश। यानी जैसा कि हमने पहले चर्चा की है कि सूफी दर्शन जो है वो ईरान और उसके आसपास के क्षेत्रों से आया हुआ एक विचार दर्शन है, लेकिन एक बाहरी दर्शन होने के बावजूद जब सूफी का प्रवेश भारत की महाद्वीप पर होता है तो यहाँ पर वो भारतीय कथा तत्वों का समावेश करते हैं, वह भारतीय परंपरा को अपनाते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि जितने भी सूफी ग्रंथ लिखे गए उसमें भारतीय राजा रानियों की कहानियाँ हैं या कथाएं हैं, भारतीय परंपरा की कथाएं हैं।
इसलिए एक बहुत बड़ी विशेषता है कि सूफी कविता जो है वो विदेशी दर्शन और भारतीय कथा तत्वों के समावेश से बनी है। यानी एक तरफ उसमें तो विदेश का दर्शन है, विदेश का सिद्धांत है, जिसे सूफी सिद्धांत कह सकते हैं, लेकिन जैसे ही वो भारत आता है तो उसमें भारतीय कथा तत्व घुल मिल जाते हैं। तो इस तरह से जब हम सूफी ग्रंथ को पढ़ते हैं या सूफी कथा को हम सुनते हैं तो हम भूल जाते हैं कि ये हमारी कथा नहीं है या इसमें जो दर्शन है वो कहीं बाहरी है। यानी सूफी दर्शन की एक विशेषता है कि सूफी दर्शन भारतीय तत्वों के साथ या भारतीय कथा तत्वों के साथ, भारतीय जीवन के साथ घुल मिल गया है। इसलिए इसमें जितने भी कथा है उसमें आसपास की कथा होती है, भारतीय जीवन की पद्धति की झलक मिलती है। इसलिए भारतीय कथा तत्वों का समावेश भी भक्ति काल में जो माना जाता है वो सूफी भक्ति की विशेषता है। जबकि हम देखते हैं कि सगुण भक्ति में राम और कृष्ण की भक्ति की बात होती है, तो हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि यह सूफी तत्व निर्गुण भक्ति की बात करता है, लेकिन भारतीय कथा तत्वों की बात करता है। अगली विशेषता के रूप में हम देख सकते हैं कि जो सूफी दर्शन है वह एक आदर्श लोक की कल्पना करता है। जैसे यदि हम देखें तो पद्मावत में सिंघल द्वीप की परिकल्पना की गई है। इसलिए हम मान सकते हैं कि सूफी दर्शन ये मानता है कि आदर्श लोक में जहाँ परम शक्ति का निवास है वह एक सुखमय लोक है, उसमें दुख का नामो निशान नहीं है और वहाँ पर केवल सुख ही सुख है। इसलिए हम देखते हैं कि सिंघल द्वीप में जहाँ पद्मावती रहती है वहाँ पर केवल सुख ही सुख होता है। तो इसलिए हम मान सकते हैं कि जो सूफी दर्शन है वह एक आदर्श लोक की कल्पना करता है जो केवल सुखमय है। तो जैसा हमने पहले चर्चा की थी, भक्ति काल का परिवेश बेहद दुखमय था, अराजकपूर्ण था। ऐसी स्थिति में सूफी कवियों ने जब आदर्श लोक की कल्पना की तो लोगों ने उसे बेहद पसंद किया और यही कारण है कि सूफी ग्रंथ बेहद लोकप्रिय हुए। पद्मावत इसी रूप में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय ग्रंथ है जिसकी कथा घर घर में परिचित है। इसी तरह हम देख सकते हैं कि सूफी दर्शन एक और है विशेषता को वहन करती है और वो है कि सूफी दर्शन में रहस्य भाव का चित्रण मिलता है। यानी सूफी दर्शन में दो तरह के रहस्य भाव मिलते हैं, एक भावपरक और एक साधना परक। रहस्य वहाँ होता है जहाँ हम विचार से किसी चीज़ को या तर्क से चीज़ को नहीं समझ पाते। यानी रहस्य वहाँ होता है जहाँ पर हम तर्क से किसी को नहीं समझ सकते, तो इसी को हम रहस्य कहते हैं। यानी जैसे अंधेरे में कुछ हम कल्पना कर लेते हैं जिसे हम तर्क से सिद्ध नहीं कर सकते, तो हम कहते हैं कि हाँ रहस्यमयी शक्ति है। उसी तरह रहस्यमयी शक्ति के रूप में ईश्वर की परिकल्पना की गई है कि ईश्वर जो है वह रहस्यमयी शक्ति है और जिसको साधना से प्राप्त किया जा सकता है और जिसे अपने भाव या प्रेम के भाव से प्राप्त किया जा सकता है। तो जहाँ पर प्रेम संबंध में बंधकर या भावपरक संबंध बनाकर ईश्वर को प्राप्त किया जाता है वो भावपरक रहस्यवाद होता है। और जहाँ पर साधना करके, जहाँ पर शरीर को कष्ट देके, हठ योग करके या अन्य साधनों के माध्यम से जब हम तपस्या करके या ईश्वर को प्राप्त करते हैं, परम शक्ति को प्राप्त करते हैं, तो साधनात्मक रहस्यवाद कहलाता है। इस अर्थ में हम देखें तो रत्नसेन पहले प्रेम करता है और प्रेम करके वह ईश्वर को या परम शक्ति को प्राप्त करने की कोशिश करता है। वहाँ पर प्रेमी प्रेमिका का संबंध है, भाव के रूप में है, इसलिए भावपरक रहस्यवाद है। लेकिन जब मार्ग में बहुत सारे अड़चन आते हैं उस परम शक्ति को प्राप्त करने के लिए, तो धीरे धीरे वो जाता है और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उसे कई लोग ऐसे मिलते हैं जो तरह तरह के उसके साधना, रहस्यमय, चमत्कारी क्रियाएं सिखाते हैं। उसे योग या हठ योग या तांत्रिक अन्य कई साधना अवस्थाएं वो सीखता है और धीरे धीरे कर रत्नसेन फिर आगे बढ़ता हुआ पद्मावती तक पहुंचता है। तो इस रूप में यदि हम देखें तो रत्नसेन और पद्मावती के प्रेम में दोनों तरह के चीज़ें मिलती हैं। भावपरक भी मिलते हैं जहाँ प्रेम संबंध है और साधना परक भी मिलती हैं जहाँ पर वो योग या आदि की सहायता लेकर पद्मावती को प्राप्त करता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सूफी ग्रंथों में भावपरक और साधना परक दोनों तत्वों का योग मिलता है। एक और महत्वपूर्ण विशेषता जो दिखाई पड़ती है वो सूफी दर्शन में समाहित है, वह है लोक जीवन का चित्रण। कि जितने भी सूफी ग्रंथ लिखे गए हैं उसमें लोक जीवन का चित्रण विशद पैमाने पर मिलता है। यानी लोक जीवन में जो कुछ भी जैसे फल,
फूल, सब्जी, पहनावा, व्रत, तीज, त्योहार, ऋतुओं, इन सब का चित्रण, खान पान, इन सब का चित्रण ग्रंथों में मिलता है। विशेषकर यदि हम पद्मावत पढ़ें तो पद्मावत में हम देखते हैं कि तरह तरह के फलों के नाम, तरह तरह के फूलों के नाम, तरह तरह के सब्जियों के नाम, मेले के नाम, हाट के नाम, विभिन्न तरह के लोक जीवन का चित्रण मिलता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सूफी दर्शन है वो लोक जीवन से जुड़ा हुआ दर्शन है, या सूफी जो ग्रंथ हैं, सूफी ग्रंथ दर्शन हैं, उनमें लोक जीवन का चित्रण बड़े पैमाने पर मिलता है। एक और विशेषता जो दिखाई देती है सूफी दर्शन में वो है सामंजस्य, यानी सबको मेल मिलाकर, सबको जोड़कर चलने की भावना। इसलिए सूफी दर्शन में मेल मिलाप या सामंजस्य की भावना अलग मिलती है। विशेषकर भारत में बहुत संस्कृति, यानी अलग अलग तरह की संस्कृतियाँ हैं, यानी अलग अलग तरह के त्यौहार हैं, अलग अलग क्षेत्रों की भाषा है, अलग अलग क्षेत्रों की बोलियां हैं, पहनावे हैं, रहन सहन है, खान पान है, तीज त्यौहार है, इन सब में विभिन्नता है। लेकिन इन सब विभिन्नताओं के बीच में भारत में एक एकता है। और अगर हम सूफी दर्शन को देखें तो सूफी दर्शन का भी काम यही होता है कि वो विभिन्नताओं को एकता में प्रस्तुत करता है। अगर हम पद्मावत पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे विभिन्न तरह के तीज त्योहारों का जिक्र है, विभिन्न तरह के ऋतुओं का वर्णन है, विभिन्न तरह के खान पान या सामग्री का चित्रण है, लेकिन सभी एक ही जगह पर दिखाए गए हैं और सिंघल द्वीप में दिखाए गए हैं। इस तरह सिंघल द्वीप में कई विरुद्ध चीज़ों का एक इकट्ठा रूप मिलता है या एक स्थान पर उनका चित्रण मिलता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वहाँ पर सामंजस्य की भावना मिलती है। तो विशेष कर यदि हम देखें कि जिस प्रकार भारत में अनेक संस्कृतियों का मेल है, अनेक संस्कृतियां एक साथ रहती हैं, उसी तरह यदि हम देखें तो सूफी में भी ये बात दिखाई देता है कि उन्होंने इस तत्व को आत्मसात किया है कि उन्होंने सामंजस्य को अपनाया है। सबको एक साथ रखने की भावना सूफी दर्शन की एक विशेषता बन जाती है। एक अन्य विशेषता जो दिखाई पड़ती है सूफी ग्रंथों में या सूफी दर्शन में वो है मसनवी शैली का चित्रण, यानी एक विशिष्ट काव्य पद्धति है, शैली है, जिसको मसनवी शैली कहा जाता है। मसनवी शैली के अंतर्गत दोहा और चौपाई छंदों का प्रयोग किया जाता है। एक और विशेषता है कि इसमें उस समय गुरु की वंदना की जाती है। इसके अतिरिक्त उसमें उस समय के परम शक्ति की बात की जाती है। इसके अतिरिक्त उसके साथ साथ जो उस समय के जो राजा होते हैं या अन्य जो प्रतिष्ठित व्यक्ति होती है उनकी भी वंदना की जाती है। तो मसनवी शैली के अंतर्गत गुरु की वंदना, अपने प्रतिष्ठित आसपास लोगों की वंदना, दोहा और चौपाई शैली को अपनाकर जो महाकाव्यात्मक ग्रंथ लिखा जाता है उन सबको मसनवी शैली के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो विशेषकर यदि हम देखें तो पद्मावत की जो रचना की गई है वो भी मसनवी शैली में है, और अन्य जो सूफी ग्रंथ की जो रचनाएं की गई हैं उसमें भी मसनवी शैली का चित्रण मिलता है। और यदि हम आगे देखें तो आगे चलकर रामचरितमानस की रचना में भी हम देखें तो दोहा और चौपाई शैली का प्रयोग मिलता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सूफी दर्शन में या सूफी सिद्धांतों में या सूफी काव्य ग्रंथों में मसनवी शैली को भी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अलावा एक और विशेषता दिखा जाता है कि जो जितने भी सूफी ग्रंथ हैं वे ग्रंथ अवधी भाषा में ही रचे गए। तो ये भी एक विशेषता हो सकती है कि उस समय की जो बोलचाल की भाषा थी या जिनमें जो बड़े बड़े ग्रंथ रचे जा रहे थे उनमें अवधी भाषा को चुना सूफी सिद्धांतकारों ने, और इसीलिए उन्होंने अपने सिद्धांत के प्रचार प्रसार के लिए अवधी भाषा में अपने ग्रंथों की रचना की। तो इसलिए चाहे वो मंझन हो, चाहे उस्मान हो, चाहे जायसी हो या अन्य कोई बड़ा रचनाकार हो, उन सभी ने एक तरह से अवधी भाषा में ही अपने ग्रंथों की रचना की। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सूफी सिद्धांतों का ज़्यादातर प्रचार प्रसार अवधी भाषा में ही किया गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो सूफी दर्शन है वो सूफी दर्शन अनेक बिंदुओं को लेकर आगे बढ़ता है और बेहद लोकप्रिय होता है। वह निर्गुण भक्ति का रूप है और वह एकेश्वरवाद को मानता है। वो सूफी की साधना अवस्था को मानता है जो 9 पड़ावों पर या 9 सीढ़ियों पर चढ़ता है। वो प्रेम मार्ग को महत्व देता है, वो गुरु को महत्व देता है, वो प्रेम की सहजता को महत्व देता है, वह आडंबर से दूर रहता है। उसमें भारतीय कथा तत्वों का समावेश है, उसमें आदर्श लोक की भावना मिलती है, रहस्य भावना मिलती है, उसमें लोक जीवन का चित्रण है, उसमें सामंजस्य की भावना भी मिलती है, उसमें मसनवी शैली का प्रयोग मिलता है
और सूफी सिद्धांतों के अधिकांश ग्रंथ जो हैं वो अवधी भाषा में रचे गए। इसी प्रकार आगे चलकर हम फिर कुछ इन सूफी तत्वों की अन्य काव्यगत विशेषताओं की बात करेंगे।